गजेंद्रगढ़ की नाव में नास्तिया और क्वाला नाम की दो बहन रहा करती थी। क्वाला दिखने में काली थी, वही नास्तिया बहुत ही सुंदर। उनके बचपन में माता पिता एक बीमारी के कारण गुजर गए। नास्तिया बड़ी होकर भी कुछ काम नहीं करती, पर क्वाला बहुत ही अच्छे स्वभाव की लड़की थी। वो घर का सारा काम करके लोगों के घरों में बर्तन मांजना, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा सब काम करके घर चलाती थी। नास्तिया को अपनी सुंदरता पर बहुत ही ज्यादा घमंड था। अपने मेकअप के सामान के लिए क्वाला से ही पैसे लिया करती थी। बेचारी क्वाला अपनी बहन को ही सब कुछ मानती थी, इसीलिए उसको एक ना कहते हुए अपनी कमाई को दे दिया करती। 2 दिन में क्रिसमस की पार्टी थी। वहाँ पर एक सौंदर्य प्रतियोगिता थी। नास्तिया भाग लेने के लिए तैयार कर रही थी। तब क्वाला कहती है, मेरी बहन नास्तिया, पार्टी के सौंदर्य के प्रतियोगिता में तुम हिस्सा ले रही हो, ये बहुत ही अच्छी बात है। देखना, इस बार तुम जरूर जीतोगी। मेरी प्रार्थना तुम्हारे साथ रहेगी। मैं सोच रही थी कि इस बार मैं भी हिस्सा लूं। आज तक मैं सिर्फ काम ही काम करती रही। मैं भी तेरे साथ चलूंगी। क्या क्वाला, तुम मेरे साथ चलोगी? कभी नहीं। मैं कितनी सुंदर हूँ और तुम देखो, काले कौवे की जैसी हो। कभी अपनी शक्ल देखी है? नहीं तो एक बार के लिए सही तो देख लो। अगर तू मेरे साथ चलेगी तो मेरी बहुत बेइज्जती होगी। चल अभी जो भी काम है जल्द से जल्द कर ले। लोग कुछ भी कहे, उनको अनसुना करने वाली क्वाला अपने बहन की बातों से बहुत दुखी हो जाती है। किसी को कुछ न कहते हुए वो घर छोड़ के कहीं दूर चले जाती है। पर नास्तिया अपने बहन के बारे में कुछ लेना देना ही नहीं था। एक बार भी ढूंढने की कोशिश तक नहीं करती। क्वाला रोते रोते एक जगह पर भूख के मारे चक्कर खाकर गिर जाती है। शाम का समय था। क्वाला को जब होश आई तो देखती है एक बूढ़ी औरत ठंड के मारे कपकपा रही थी। उसके पास जाकर क्वाला पूछते हुए, दादी, इस समय आप यहाँ पे क्या कर रही हो? आपको कहीं जाना है? आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं आपको घर तक छोड़ दूंगी। बेटी, मैं यहाँ पे मेरी बेटी को ढूंढते हुए आई। पता नहीं कहाँ चली गई और मैं रास्ता भूल गई। ठंडी भी बहुत है, लगता है इसी रास्ते से आई थी। क्वाला मन की सच्ची थी। देर रात होने पर भी बूढ़ी दादी की घर तक छोड़ देती है। जैसे वो जा रही थी, वह बूढ़ी दादी एक जादुई परी में बदल जाती है और कहती है, क्वाला बेटी, तुम असल में मेरी ही बेटी हो, जो मैंने तुमको धरती पर छोड़ा था। तुम चाहो तो परीलोक में आ सकती हो। तुम वहाँ पर हर समय खुशी से रह सकती हो। जो चाहो तुम्हें वो मिलेगा। क्वाला हमेशा से ही अपने बहन नास्तिया के साथ पली बड़ी, इसलिए वो अपनी बहन के साथ ही रहने की बात कहती है और कुछ भी हो जाए प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर ही रहूंगी कहकर वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो जा रही थी, वो परी उसको बिना बताए एक परी के जैसे खूबसूरत बना देती है। क्वाला की खूबसूरती के कारण सारे लोग हैरान थे और वो प्रतियोगिता में भी जीत जाती है। जैसे ही वो अपने आप को शीशे में देखती है, हैरान हो जाती है। तब उसकी बहन को सब घटना के बारे में बताती है। शर्म के मारे नास्तिया माफी मांग लेती है। तब से नास्तिया और क्वाला खुशी खुशी से रहते हैं।